भरत जी अपना सब कुछ त्याग करके मंत्रियों को, राज्य को, पत्नियों को, पुत्रों को, आज सारी व्यवस्था को त्याग कर वन में आए। क्यों आए? भगवान की भक्ति कर। लेकिन वन में आकर के एक हिरण के मोह में फंस गए। हिरण का पालन पोषण किया, लेकिन हिरण तो उनको छोड़ करके चला गया, उसकी याद में तड़प तड़प करके मर गए। राज्य को छोड़ते हुए दुख नहीं हुआ, पत्नी को छोड़ते हुए भी दुख नहीं हुआ, पुत्रों को छोड़ते हुए भी दुख नहीं हुआ, लेकिन एक मृग शावक ऐसा मोह हुआ, उसको याद करते करते मृत्यु हुई। तो अगला जन्म भी किसका मिला? मृग शरीर मिला। लेकिन मृग शरीर में उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है, क्योंकि भगवान की हुई भक्ति कभी विफल नहीं होती। भरत जी ने भगवान की भक्ति तो की थी, पुलह ऋषि के आश्रम में जाकर के गंडकी नदी के तट पर ईश्वर का चिंतन तो किया। मृग शरीर में भी सब याद है, और मृग शरीर में भी उसी आश्रम में आ गए, और उसी आश्रम में आकर के आज जैसा पशु से बनता है, मृग से बनता है, वैसे ही भगवान का चिंतन करते रहे, गंडकी नदी में स्नान करते रहे और एकादशी का व्रत करते रहे। मृग शरीर छूट गया। अब भरत जी का जो जन्म है वो अंगिरा गोत्री ब्राह्मण के घर में, जो आत्म ज्ञानानंद युक्त था। उस ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी से 9 पुत्र हुए, छोटी पत्नी से 1 कन्या और 1 पुत्र का जन्म हुआ। इनमें जो पुत्र था वही पूर्व जन्म में राजा भरत थे। राजा भरत ने अपने जीवन में भगवान की इतनी पूजा उपासना की थी कि उसके प्रभाव से वे मृग शरीर का परित्याग करके ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए। किंतु पूर्व जन्म की स्मृति होने के कारण ब्राह्मण वंशी होने पर भी स्वजनों की आसक्ति से सदैव भयभीत रहते थे और अपना सारा समय भगवत चरणारविंद में उनका ध्यान करने में लगाते थे। अपनी रहनी उन्होंने ऐसी बना ली थी जैसे वो किसी काम के नहीं हो, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने को दुनियादारी के योग्य समझता है, तब तक दुनिया के लोग उसको छोड़ते नहीं। जब तक दुनिया वालों को ये लगता है कि ये व्यक्ति हमारे काम का है, ये व्यक्ति हमारे काम का है, तब तक उस व्यक्ति को नहीं छोड़ते। हमने कहीं पढ़ा था, एक महात्मा जी बैठकर हिमालय में उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करी। देवता उन पर प्रसन्न हो गए, महात्मा जी से कहा वरदान मांगो।